कोरल ड्रा का क्लास नंबर 11 के अंदर हम पावर क्लिपिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पावर क्लिपिंग छोटा सा ये हमारा चैप्टर होगा, क्लास होगी हमारी। और इससे पिछली जितनी भी क्लासेस हम पढ़ चुके हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, और साथ में जो हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था, आप लोगों को याद हो, बिजनेस कार्ड को कैसे डिज़ाइन करना है। ये टोटल 11 क्लासेस जो है रिकॉर्डेड, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, कोरल ड्रा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सबसे पहला टूल हम पढ़ रहे हैं कोरल ड्रा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडोब फोटोशॉप, फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एडोब इलस्ट्रेटर जिंदगी रही तो ये कोरल ड्रा के जो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको तसल्ली से पढ़ाई है, सिखाई है, और उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो अपने, अगर आप लोगों को पिछले क्लासेस में कुछ डाउट्स हैं, मसाइल हैं, तो आप क्लास 1 से दोबारा स्टार्ट कर लें। जहाँ जहाँ पर आपको दोबारा कोई मसाइल पेश आते हैं तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। प्रोजेक्ट्स बनाए, मैं असाइनमेंट्स देता हूँ आप लोगों को, असाइनमेंट 1 दी है, 2 दी है, 3 दी है, उस पर काम किया करें। तो ज़िंदगी मसरूफ़ है, हम समझते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल निकाल कर, ताकि कोर्स के एंड पर ना जितना भी टाइम आपका यहाँ पर एक किस्म का सर्फ होगा, कंज्यूम होगा, तो उसका कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलना चाहिए ना, कि आप किसी चीज़ को क्रिएट करने, डिज़ाइन करने के काबिल हो सके इंशाल्लाह। तो ये कोशिश किया करें, ठीक है। बाकी आप सब माशाल्लाह मैच्योर्ड हैं, काम करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं चीज़ को। आप अपने टाइम टेबल को खुद सेट कर लें, अपनी मसरूफियात को देखते हुए, और पिछले क्लासेस को और आने वाली तमाम क्लासेस के लिए तैयार रहा करें। तो आज की क्लास में हम पावर क्लिपिंग पढ़ेंगे। पावर क्लिपिंग हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये मौजूद होता है, ये ऑप्शन एडोब फोटोशॉप के अंदर भी और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी, और पावर क्लिपिंग कोरल ड्रा के अंदर भी मौजूद है। इसका काम क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये एक ऐसा टूल है कि जिसमें एक फ्रेम होता है, ठीक है। उस फ्रेम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर डाल सकते हैं। वो तस्वीर हो सकती है, अगर तस्वीर ना हो, ठीक है, वो तस्वीर भी हो सकती है, और अगर तस्वीर ना हो तो कोई वेक्टर ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो तस्वीर या वेक्टर ऑब्जेक्ट हम किसी एक फ्रेम के अंदर रखने को, इस अमल को हम क्या कहते हैं, पावर क्लिपिंग। और जो चीज़ हम अंदर रखते हैं ना, उसको हम कंटेंट कहते हैं, और जिसके अंदर रखते हैं उसको हम फ्रेम कहते हैं या कंटेनर कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर हम फ्रेम के अंदर उन चीज़ों को एडिट करके काट शाट, मतलब हम कर सकते हैं। सिंपल से इसकी चार स्टेप्स हैं। एक स्टेप है कि पावर क्लिपिंग करना, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि पावर क्लिप करने के बाद उसके अंदर तब्दीली करना, जिसको हम एडिटिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉटें भी ऐड कर दी हैं, तो यहाँ पर से भी आप इसकी मेन्यूज में से जाकर इसको फॉलो करके आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फिर एडिटिंग करने के बाद ना फिनिश करना एडिटिंग को, ठीक है। फिनिश करने के बाद फिर आप पावर क्लिपिंग को ख़त्म करना, ठीक है। मुकम्मल पावर क्लिपिंग 4 से 5 स्टेप्स हैं। सिंपल से हम इसको आगे लेकर चलते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइल में, यहाँ पर जाता हूँ मैं न्यू में, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। कुछ तस्वीरें लेकर आते हैं, कुछ वेक्टर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की आपके सामने। फाइल क्रिएट करने के बाद पावर क्लिप का ऑप्शन कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर, पावर क्लिप के अंदर जाकर ये 3-4 ऑप्शन हैं, प्लेस इन साइड फ्रेम, एक्सट्रैक्ट कंटेंट, एडिट पावर क्लिप और फिनिश पावर क्लिप एडिटिंग। यहाँ पर भी, यहाँ से भी आप अगर माउस के थ्रू, मेन्यूज के थ्रू आप जाएं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बता दूंगा। तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और ऊपर ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। अब इसका काम मकसद क्या होता है, देखो मैं ना यहाँ पर एक सिंपल सा जो है एक बिजनेस कार्ड क्रिएट करता हूँ। बिजनेस कार्ड हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, जैसे कि बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है वो आपको पता है 3.5 उसकी विड्थ होती है, और 2 इंच उसकी हाइट होती है। ये आपका एक किस्म का बिजनेस कार्ड है, उसका साइज है। अब इस बिजनेस कार्ड के अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट है वो प्लेस करना चाहता हूँ इस बिजनेस कार्ड के अंदर। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर वो ऑब्जेक्ट ये हो सकता है। मैंने ये क्रिएट किया। अब इसके कोने गोल करने हैं, तो आपको पता है F10 टूल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या F10 टूल लिया और इसके कोने यहाँ से क्या कर दिए, गोल कर दिए। ऐसे देखो इसके कोने गोल कर दिए। आप चाहते हैं कि इसके अंदर कलर करें, तो इसके अंदर आपने सिंपल सा पीला कलर कर दिया, और इसके आउटलाइन वगैरह बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसको जो है ना, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस करना है, ठीक है, ऐसे, ताकि हाफ सा दिखे, इतना दिखे बस, ठीक है। तो
इस ऑब्जेक्ट को हमने इसके अंदर प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, हम पावर क्लिप करेंगे इसको। ये देखो ना, एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है, मैं कोई इमेज भी ले आता हूँ, तस्वीर ले आता हूँ, तो इंपोर्ट की, ठीक है, तस्वीर लाने के लिए मैंने इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर कोई तस्वीर ले आते हैं, जिस तरह के डाउनलोड में जाते हैं और डाउनलोड में जाकर ये हाथ, ये तस्वीर है, ठीक है जी, ये तस्वीर में यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके ले आते हैं, ठीक है जी। तो ये तस्वीर है, ठीक है, ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया, और ये तस्वीर है। तो ये तस्वीर और वेक्टर ऑब्जेक्ट हम पावर क्लिप करेंगे, ठीक है ना। करेंगे कैसे, आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर, पावर क्लिप के अंदर जाकर यहां से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट कमांड से भी कर सकते हैं, जो शॉर्टकट कमांड यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। किसी भी तस्वीर को या उस वेक्टर को पावर क्लिप करने के लिए Alt या WP, या फिर आप सिंपली क्या करें, आप उसी तस्वीर या ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, क्या करें, राइट क्लिक कर दें। जब राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको ना ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप इनसाइड। तो क्या करेंगे, मैं सिंपल जाता हूँ, पावर क्लिप इनसाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एरो टाइप का आपके पास आ जाएगा, बेशक आप ये तस्वीर के ऊपर क्लिक करें उसे, तो ये एरो टाइप क्या बताएगा कि आपने इसको किसके अंदर पावर क्लिप करना है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आप तस्वीर के ऊपर भी राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी पावर क्लिप इनसाइड आ रहा है। अगर तस्वीर नहीं करनी, आप किसी वेक्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें राइट क्लिक, तो यहाँ पर भी आपको तस्वीर और उसके मुकाबले में आ जाएगा। पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप करना है, बस जस्ट आपने उसको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो बाहर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था ना, ये उसके अंदर देखें पावर क्लिप हो गया। बात समझ में आ गई, ये देखो, ये देखो, ये दोबारा देखें, ठीक है, ये देखिए, मैंने पहले राइट क्लिक से किया, आप इस दफा इसको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पावर क्लिप में जाएं, पावर क्लिप इनसाइड के ऊपर क्लिक करें, इसको किसके अंदर इनसाइड मतलब जो है ना इसको प्लेस करना है, मैंने कहा इसके अंदर, क्लिक कर दिया, तो जस्ट ये वहां से उसके अंदर प्लेस हो गया। तो इसको कहते हैं, देखो उसके साथ अभी ये चिपक गया, उसका हिस्सा हो गया उस फ्रेम का, ठीक है। और इसी तरह मैं कहता हूँ ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को भी मैंने इसके अंदर जो है ना इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस तस्वीर के ऊपर और इस तस्वीर को मैं पावर क्लिप इनसाइड और इंटर कर दूंगा, तो ये तस्वीर भी उसके अंदर पावर क्लिप हो गई है। अब जब ये दोनों चीजें इसके अंदर पावर क्लिप हो गई हैं, तो इसको हम फिर एडिट कैसे करेंगे, दूसरा फिर स्टेप होता है एडिट करने का। देखो पहला स्टेप हमने देख लिया कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप करना, ये तो हमने देख लिया। फिर है पावर क्लिप किए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीली करना, जिसको हम एडिट कहते हैं। तो एडिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, कि किसी का माइक ऑन है ना, ये ऑफ कर दें। कौन कौन आ चुके हैं क्लास के अंदर, ये जरा देख लेते हैं। क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, आयशा, साबिया, सरफराज, हासिब, सानिया, उमेरा, मदन। तो माइक काइंडली, माइक माइक किन का ऑन है, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। किन का नहीं है, किन का, किसी का माइक ऑन लग रहा है। अच्छा, तो जब हमने तस्वीर और दोनों ऑब्जेक्ट्स को, एक वेक्टर ऑब्जेक्ट था एक तस्वीर थी, तो तस्वीर और वेक्टर दोनों को जब हमने उसके अंदर पावर क्लिप कर दिया, तो अब मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर को और वेक्टर ऑब्जेक्ट को एडिट करूं। तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक कर देंगे, मतलब इसी डब्बे के ऊपर राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर होता है एडिट पावर क्लिप, ठीक है जी। अब जब एडिट पावर क्लिप, अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप सिंपली जाएं ऑब्जेक्ट के अंदर, पावर क्लिप के अंदर, और यहाँ पर होगा एडिट पावर क्लिप। अब एडिट पावर क्लिप के अंदर जाकर आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, ये ब्लू सा बैकग्राउंड आ जाएगा। आप इस तस्वीर को मतलब छोटा बड़ा करना चाहते हैं, वैसे मैंने तस्वीर को यहाँ पर रखा और इधर रख दी, तस्वीर मैंने यहाँ पर रख दी ऐसे। अब कुछ हिस्सा यहाँ से ना बाहर नजर आ रहा होगा ना, बाहर, ठीक है। ये अभी पावर क्लिप है तस्वीर आपकी, तो मैंने तस्वीर का इतना हिस्सा बाहर रखा और तस्वीर का इतना हिस्सा इधर रखा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो मैं इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ, यहाँ पर गया, इसकी आउटलाइन हटा दिए और इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया,
यहाँ पर। अब ये जितना हिस्सा आपको इस डब्बे के अंदर नजर आ रहा है सिर्फ यही दिखेगा आपको, बाकी का एरिया नहीं दिखेगा। इस तस्वीर का जितना एरिया आपको इसके अंदर नजर आ रहा है यही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। ये सारी सेटिंग आपने कब करनी है? एडिटिंग के अंदर। अब मैं वेक्टर ऑब्जेक्ट को इतना रख दिया यहाँ पर ऐसे, और मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी लेकर ऊपर ले जाऊँ। इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊँगा, यहाँ पर रख दिया। इधर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा मजीद नीचे की। तो और इसकी मैं कॉपी उधर ऊपर बनानी है, तो इसकी कॉपी मैंने ऐसे लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके ऊपर, तो यहाँ पर एक बना ली। और इसको हमने इस पावर क्लिपिंग के दौरान, एडिटिंग के दौरान मैंने इसको यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये एडिटिंग मैंने कर ली इसके अंदर। अब ये दूसरा स्टेप हो गया कि जो आपने पावर क्लिप किए हुए थे ना, एक तस्वीर थी आपकी और एक वेक्टर था, वेक्टर ऑब्जेक्ट था। तो तस्वीर और वेक्टर ऑब्जेक्ट को जब मैंने कर दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर और वेक्टर ऑब्जेक्ट को फिनिश करूँ, तो ऊपर आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, पावर क्लिप के अंदर जाएं, यहाँ से भी फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप कर सकते हैं। तो देखें, आपको बाकी का एरिया नजर नहीं आएगा, तस्वीर का और वेक्टर ऑब्जेक्ट का उतना ही एरिया नजर आएगा जितना वो पावर क्लिप वाले कंटेनर, जिसको हम फ्रेम कहते हैं, उसके अंदर मौजूद है। तो देखो, इस तरह से आप क्या करते हैं? पावर क्लिपिंग करते हैं। क्या करते हैं? पावर क्लिपिंग करते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इसके अंदर कुछ ऐसा लिखना है, जिसके अंदर कोर्सेज लिखना हो मिसाल के तौर पर, तो मैं क्या करूंगा? मैंने एक डब्बा लिया ऐसे, ठीक है। डब्बा लेने के बाद उसके अंदर मैंने ये ग्रे कलर दिया है, और उसकी आउटलाइन हटा दिए, और F10 किया है। F10 करने के बाद मैंने क्या किया, उसका सिर्फ एक कोना जो है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे किया मैंने, ऐसे थोड़ा सा उसको गोल कर दिया, ठीक है जी। ऐसे गोल करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना, या दूसरा हिस्सा भी मैं कहता हूँ गोल कर दूँ 0.13, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये भी इसके अंदर पावर क्लिप कर दूं। तो मैं क्या करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, पावर क्लिप इनसाइड क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखिए उसके अंदर पावर क्लिप हो गया। एडिट करना है तो राइट क्लिक कर दें, करके एडिट पावर क्लिप के अंदर जाएं। अब इसको कहाँ रखना है? आप सिंपली माउस से उठाएं। अभी आप एडिटिंग मोड के अंदर बैठे हुए, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसको यहाँ रख दें, और यहाँ से तीसरा स्टेप अप्लाई कर दें, फिनिश। तो ये फिनिश हो गया। अभी देखिए ऐसे, ठीक है। और जो आपने इसके ऊपर लिखना था, आप F7 F8 बटन प्रेस करें और लिखें अवर, ऐसे अवर सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज। ये आपने लिखा, इसका कलर वाइट कर दिया, इसको उठाकर आपने उसके ऊपर रख दिया ऐसे छोटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, थोड़ा सा आप इसको बढ़ा दें, और ऐसे ये आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। उस टेक्स्ट को आप पावर क्लिप ना करें। तो इस तरह से आपने क्या किया, सिंपल सा एक, मतलब कि पावर क्लिप से इन चीजों को ना, ये जो आप देखते हैं ना चीजें, मतलब कि बड़े कार्ड शार्ड बने होते हैं, सब पावर क्लिप्ड होते हैं। चाहे वो एक तस्वीर हो, तस्वीरें हों, या ऑब्जेक्ट्स हों, वेक्टर ऑब्जेक्ट्स, ये सब तस्वीरें और ये ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, ये सारे पावर क्लिप्ड होते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो एक और काम करते हैं। आपने स्कूल के पोस्टर्स देखे होंगे, स्कूल पोस्टर्स है ना, तो स्कूल के पोस्टर्स के ऊपर अगर हम क्लिक करें, मैं एक चीज से समझाता हूँ आपको। तो ये देखें, जैसे कि ये पोस्टर है, और इससे जुड़े बहुत सारे पोस्टर्स हैं, जैसे कि ये है, ये देखें जरा, ये आपको समझ आ जाएगा। अब ये जैसे ना, तो राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, मैं इसको कॉपी इमेज करता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया ऐसे। तो ये देखें, ये एक सर्कल बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? सर्कल। अब जैसे देखें ना, मैंने F6 से मैंने इस जैसा एक डब्बा बना लिया ऐसे, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने डब्बा बना लिया। अब डब्बा बनाने के बाद ना, देखो मैंने डब्बा बनाने के बाद मैं कहता हूँ कि मैंने इस तरह की सर्कल ड्रा करना है, तो मैंने सर्कल भी ड्रा कर दिए, देखो ऐसे। अब उसके अंदर कलर करना है मुझे, मैं यहाँ से ना कलर हाइड्रोपर टूल उठाया,
ये कलर उठाया, उसके अंदर मैंने कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ ये सर्कल बनाना है, मैंने सर्कल की आउटलाइंस आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मोटी हैं, तो मैं आउटलाइंस बढ़ा देता हूँ, मिसाल 24 तक बढ़ा दी, उसका कलर मैंने वाइट रख दिया फिलहाल के तौर पर। मैंने आउटलाइन थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, मैंने 24 दी है, मैं 22 कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख रहा हूँ ये 22 भी ज़्यादा है, मैं यहाँ से 18 कर देता हूँ ये। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ छोटे छोटे और भी सर्कल्स हैं, तो मैंने इसकी एक कॉपी बनाई, छोटे छोटे सर्कल बना लिए ऐसे, ठीक है। और छोटे सर्कल्स के मैंने इनकी विड्थ 10 तक रखी, एक छोटा सर्कल इधर रखा, एक छोटा सर्कल इधर रखा इसके साथ यहाँ पर, और एक तीसरा मैंने इसके साथ इधर रखा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर तस्वीरें रखनी है, तो तस्वीरें मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं गूगल पर जाऊँगा, तस्वीरें लाने के लिए मैं कहूँगा स्कूल किड्स, ऐसे स्कूल किड्स, और स्कूल किड्स में जाकर इंडिविजुअल अगर मिसाल लिखूँ एक एक करके, जिस तरह ये है, ये लाइसेंसेबल है, तो मैं ये जैसे कि ये ठीक है, एक ये है, इसकी तस्वीर में लगाऊंगा, तो इसकी तस्वीर में कैसे राइट क्लिक करके इस तस्वीर को मैं कॉपी इमेज कर दूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ये तस्वीर ये वाली आ गई। एक और तस्वीर मुझे चाहिए होगी, मैं यहाँ पर आया, इसके साथ में मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है जी, और इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज में गया, इस तस्वीर को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, वो तस्वीर इधर आ गई, ठीक है। इस तरह से आप दो तस्वीरों को ले आए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर को और उस तस्वीर दोनों को इसके अंदर, अब इस तस्वीर को मैं कहाँ पर पावर क्लिक करूंगा, इसको इस बड़े सर्कल के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा, फिलहाल के लिए इस छोटे सर्कल्स को ना भूल जाए, ये देखो इसको नीचे रख देता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पर उठाकर इधर रख दिया। अब मैं ये तस्वीर, ये वाली तस्वीर इसके अंदर एडिट करूँ, तो राइट क्लिक करूंगा इस तस्वीर के ऊपर, पावर क्लिप इनसाइड, और इस सर्कल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो देखें वो इतनी जो बड़ी तस्वीर थी वो इसके अंदर क्या होगी है, पावर क्लिप होगी है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट करना है इस पावर क्लिप वाले ऑब्जेक्ट को। अब इसको इतना छोटा करना है कि उसके अंदर फिट आ जाए ऐसे, ठीक है। वैसे ये इमेज बहुत बड़ी थी साइज में, तो देखो मैंने इस सर्कल के अंदर इस इमेज को एडजस्ट करना है, ठीक है, बस इतनी एडजस्ट हो गई है। अब ये हमारा एडिटिंग वाला मोड था कि अब पावर क्लिप करने के बाद इमेज को एडिट करना, एडिट कर लिया है सर्कल की, मुझे सर्कल के अंदर मुझे इतना पावर क्लिप एरिया चाहिए था इमेज का, तस्वीर का, वो मैंने डाल दिया। अब उस तस्वीर को हमने क्या करना है, फिनिश करना है, तो अब राइट क्लिक करके यहाँ से फिनिश कर लें। जब फिनिश करेंगे तो देखो इस तरह से आपने इसके अंदर इमेज लगा दी। तो इसका मतलब है कि जैसे हम ये समझे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी पोस्टर्स के अंदर, डिजाइन के अंदर, वो ऐसे बनाते नहीं है, बेसिकली एक सर्कल है, उसका हाफ हिस्सा आपको पावर क्लिप नजर आ रहा है और हाफ हिस्सा नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी। इसी तरह मैं जो छोटी छोटी तस्वीरें थी, अब इस तस्वीर को मैं, ये जो है इसको मैं इसके अंदर पावर क्लिप करूंगा, तो कैसे करूंगा, कि मैंने इसको इधर रखा, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, पावर क्लिप इनसाइड एंड दिस, ठीक है। फिर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट करना है, इसको छोटा करना है, छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर रखना है और फिर फिनिश करना है, बस। सही है जी, समझ आ गई। तो ये पावर क्लिपिंग के ना मेन जो है वो स्टंट्स हैं, ठीक है, इसको आपने समझना है। तो छोटा कर लेते हैं, एक तस्वीर इधर रख ली, दूसरी तस्वीर इधर रख ली, और तीसरी तस्वीर आपने यहाँ पर, तीनों तस्वीरें आपने यहाँ पर ऐड कर दी। तो इस तरह से आपका ये स्कूल वाले पोस्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है जी, पावर क्लिपिंग करके। तीनों तस्वीरों को मैंने, ऊपर वाली तस्वीर, दरमियान वाली तस्वीर, नीचे वाली तस्वीर, मैंने इसके अंदर तस्वीरें ऐड कर दी। अब क्या करना है, बाकी जितने भी ऑप्शन आपको नजर आ रही है, जैसे ये है, ये देखो, ये जो आपको नजर आ रही है इसके अंदर पावर क्लिप है, ये बिल्कुल सेम लाइक जिस तरह मैंने ये बनाया है, ठीक है जी। अब ये जो पीछे आपको सर्कल नजर आ रहा होगा ना, ये एक सर्कल, ये कैसे इसने बनाया होगा, ठीक है, ये भी बेसिकली क्या है, पावर क्लिप है। आप कैसे इसको पावर क्लिप कह रहा हूं मैं, आप इसको थोड़ा सा नीचे ले जाए, कोई डब्बा बनाया हुआ होगा, मिसाल F6, तो आप यूँ कहते हैं बॉक्स बना होगा, ठीक है, उसके अंदर हम कलर कर देते हैं ब्लू, आप रेड, ये वाला रेड कलर किया इसके अंदर। अब इसको रोटेट कर दें, क्या कर दें, रोटेट कर दें। रोटेट करना तो आपको माशाल्लाह पता है, ये देख रोटेट कर दिया, और इसको ऐसे रखना है उसके अंदर,
ठीक है, इस तरह रखना है ताकि ये शक्ल बने इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, तो इसको पावर क्लिप करना है, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड एंड दिस वो देख ऐसे। समझ आ गई? अब उसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मजीद रोटेट करेंगे ऐसे। रोटेट कर लिया, थोड़ा सा नीचे लेकर आए और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इस तरह से हम पोस्टिंग डिजाइनिंग करते हैं। ये देखो स्टूडेंट, समझ आ रही है पावर क्लिप की? तो ये पिछला डिजाइन ये वाला आपका बन गया। अब ये वाला जितना भी बनेगा, ये एक और सर्कल आपने लेना है, डब्बा लेना है, उसके अंदर पावर क्लिप करना है, ये उसके अंदर पावर क्लिप से सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं। तीन चीजें तो हमने पढ़ ली ना कि पावर क्लिप कैसे करते हैं, किसी भी तस्वीर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी तस्वीर को, ऑब्जेक्ट को कैसे पावर क्लिप करते हैं, फिर उसको एडिट कैसे करते हैं, फिर उसको फिनिश कैसे करते हैं। अब अगर मुझे ये चाहिए कि बस मुझे ना इससे ये सारी जितनी जितनी भी तस्वीरें और जितनी भी चीजें हमने ऐड इसके अंदर की हैं, इस तस्वीर को, इस ऑब्जेक्ट को मैंने वापस से बाहर निकालना है, बस मुझे पावर क्लिपिंग नहीं चाहिए इसके अंदर। तो आप सिंपली क्या करें, उसी पावर क्लिप ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर होता है एक्सट्रैक्ट कंटेंट। तो तस्वीर और वो जो है ऑब्जेक्ट, तस्वीर और ऑब्जेक्ट, वो तीनों के सब बाहर आ जाएंगे। देखो ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट्स थे, तीन ऑब्जेक्ट्स थे, वेक्टर ऑब्जेक्ट्स, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाली जो तस्वीर थी आपकी, ये तीनों की तीनों बाहर आ गई है पावर क्लिप में। अब ये फ्रेम जो है ना, ये जो इसके अंदर आपको फ्रेम नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये एरिया पावर क्लिप्ड है ऑलरेडी, मतलब उसके अंदर आप जो कुछ भी इसे रखेंगे ना वो ऑलरेडी पावर क्लिप हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये डब्बा नॉर्मल हालत में चाहिए, तो आप इसी डब्बे के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर होता है फ्रेम टाइप, ठीक है, और यहाँ पर लिख लें रिमूव फ्रेम। बस ये अब एज अ नॉर्मल डब्बा जो है उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने चार ऑप्शंस पढ़े। क्या क्या ऑप्शंस पढ़े, दोबारा एक दफा देख लें कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर पावर क्लिप करना है, तो राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड दिस, इस तरह, ये पहला ऑप्शन था। ठीक है जी, और अब मैं चाहता हूँ इसको एडिट करूँ, तो राइट क्लिक करके एडिट पावर क्लिप में जाकर इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना है, ऐसे बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे रख के फिर एडिटिंग कर ली मुकम्मल। एडिटिंग करने के बाद उसको फिर आप तीसरा स्टेप है फिनिश करना, तो देखो आपने फिनिश कर लिया। ये देखें कितना क्यूट सा डिजाइन बन गया, डिजाइन एक किस्म का आपके बिजनेस कार्ड का। फिर तीन स्टेप्स हो गए, मतलब पावर क्लिप किया, फिर उसको एडिट किया, फिर फिनिश किया। अब मैं चाहता हूँ इसको वापस से बाहर निकालना है, तो एक्सट्रैक्टिंग करनी है, तो राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट कंटेंट किया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बाहर आ गया। और आप चाहते हैं कि मुझे इसकी ये फ्रेमिंग खत्म करनी है, तो राइट क्लिक करें, फ्रेम में जाएं, रिमूव फ्रेम पे क्लिक करें। ठीक हो गया? तो ये था एक टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोगों ने टेक्स्ट के अंदर भी इमेज कैसे, जो है ना, टेक्स्ट के अंदर इमेज को कैसे पावर क्लिप करते हैं, टेक्स्ट के अंदर तस्वीर को कैसे पावर क्लिप करते हैं, या एक तस्वीर आप रख लो, आप तस्वीरें रख लो बहुत सारा, या एक तस्वीर आप रख लो, तो उसको कैसे जो है ना तस्वीर को टेक्स्ट के अंदर कैसे पावर क्लिप करते हैं, ये काम आपने करना है। तस्वीर भी अपनी मर्जी की ले, टेक्स्ट भी अपनी मर्जी का रखें, और उसको एडिट करके आपने ग्रुप में शेयर करने की प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास थी हमारी। इसकी शॉर्टकट कमांड्स भी यहाँ पर दर्ज हैं। ठीक है, कि पावर क्लिपिंग किसे कहते हैं इसको हमने डिटेल में देखा, प्रैक्टिकली देखा, और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे पावर क्लिप करते हैं ये देखा, एडिटिंग कैसे करते हैं ये देखा, एडिटिंग को फिनिश करते हैं ये देखा, इसकी स्क्रीनशॉट्स भी मैंने ऐड कर दी हैं, पावर क्लिपिंग कैसे खत्म करते हैं वो देखा। मजे की बात ये ना कि आप बिजनेस कार्ड उठाओ, आप कुछ भी उठाए ना, कुछ भी, जैसे ये तस्वीर है, तो आपने देखा होगा इसमें इस शख्स की तस्वीर जो है ना हाफ नजर आ रही है और हाफ नजर नहीं आ रही। तो इस तरह की एक वेबसाइट बताता हूँ, अनस्प्लैश। ठीक है जी, आप अनस्प्लैश पे जाएं और यहाँ पर कोई तस्वीर उठाएं और उसको जो है ना वो आप देख लें, जैसे कि आप जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैन पोर्ट्रेट्स। ठीक है, ये वाली, अब ये वाली तस्वीर है ना, इसको अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करूँ ना, यहाँ पर क्या फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया ऐसे, तो देखो ना ये फ्री डाउनलोड हो गया। मैं चाहता हूं अभी जब डाउनलोड होगा ना तो ये इस तरह का शो होगा।
ठीक है, इस तरह का शो होगा आपके सामने। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ये देखें इस तरह सर शो। मैं कहता हूँ इसका ये बैकग्राउंड हटा दो इससे ना, तो बैकग्राउंड उसके लिए फिर एक अलग सी वेबसाइट है, बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रही है सारी क्लास, ठीक है, तो आप बाद में भी इसको देख लीजिए, नो टेंशन। तो बैकग्राउंड रिमूवर वाली वेबसाइट खोलें और इसका बैकग्राउंड रिमूव करवाएं यहाँ से, ठीक है। और फिर आप इसको अपने डिज़ाइन अपलोड इमेज में जाएं, और अपलोड इमेज में जाकर डाउनलोड में जाएं। ये जो इमेज आपने डाउनलोड की है इसको सेलेक्ट करें, अपलोड इमेज, और डाउनलोड आपने करवा दी, अंदर अपलोड करवा दी। और अब देखें ये उसका बैकग्राउंड जो है ना उसका रिमूव करके आपको दे देगा और कहेगा कि ये लो बैकग्राउंड रिमूव हो गया, आप दोबारा डाउनलोड करें इसको बिना बैकग्राउंड के। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तस्वीर बड़ी है। साइज में ना इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये देखो बैकग्राउंड हट गया, इसको यहाँ से डाउनलोड कर। ठीक है, डाउनलोड भी हो गए, कोरल ड्रा में है। ठीक है, और आप उस इमेज को इंपोर्ट कर लें जो बैकग्राउंड हटा दी आपने, ये वाली इमेज। ये देखिए इसका बैकग्राउंड अभी नहीं है, क्या बात है। और अब कुछ बनाना है, मिसाल पोस्टर बनाना है, तो आप इस तरह से पोस्टर का डिज़ाइन था, ठीक है जी, उसके अंदर आप इसको, उसके अंदर आपने कोई कलर दे दिया इस, जैसे कि ये कलर दे दिया है, ठीक है जी। या F11 एक टूल है, आगे हम इंशाल्लाह लाजमन इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। F11 सेलेक्ट किया, उसके अंदर मैंने कोई कलर दे दिया, जैसे कि हम यहाँ से देते हैं कलर, मैंने यहाँ से इसको ये कलर दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं इस टाइप का कलर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। जब ओके किया ना, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर पावर क्लिक करूँ, इस तस्वीर को मैं राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड एंड दिस, ठीक है। तो इसको हम फिर राइट क्लिक करके जब एडिट पावर क्लिप में जाएंगे तो इस वाली तस्वीर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो ये आपको ये इमेज ऐसे दिखेगी, ये देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने सिंपल सिंपल इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, पोस्टर्स बनाना, स्कूल का पोस्टर बनाना, ये आज हमने आज के पावर क्लिपिंग के अंदर, और हैं बहुत सारे इस पर क्रिएटिविटी अगर लाना चाहें तो पावर क्लिपिंग के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हमने इस टूल को समझा, पावर क्लिपिंग है क्या, कैसे करते हैं,